गुड मॉर्निंग बेटा। तो बेटा इस वीक के अंदर हमने जो चीजें पढ़ी थी उसी का मैं तुम्हें वीडियो सेंड कर रहा हूं, तो थोड़ा सा ढंग से देख लेना। हमने इस वीक में क्या क्या चीजें पढ़ी है, थोड़ा सा दिमाग लगाना। हमने पढ़ा था कॉन्सेप्ट्स ऑफ नेशनल इनकम, जिसमें सबसे पहला कॉन्सेप्ट मैंने तुमको बताया था ग्रॉस और नेट का। किसका बताया था बेटा? ग्रॉस और नेट। इन दोनों का मीनिंग सेम होता है, ग्रॉस कहो चाहे नेट कहो। ग्रॉस और नेट के लिए एक ही चीज बोलते हैं, सम टोटल ऑफ इनकम, प्रोडक्शन, जो कुछ भी होता है। तो फिर इसमें डिफरेंस क्या है? मैंने कहा था ना बेटा, हम फॉर्मूले भी बनाना सीख सकते हैं, डेफिनेशन भी बनाना सीख सकते हैं, अगर इन चीजों को सही ढंग से सीख लेते हैं। तो ग्रॉस और नेट में डिफरेंस होता है डेप्रिसिएशन का। इन ग्रॉस डेप्रिसिएशन इज इंक्लूडेड, बट इन नेट डेप्रिसिएशन इज नॉट इंक्लूडेड। तो यह माइनस हो जाएगा या प्लस हो जाएगा? और अगर मुझे डेप्रिसिएशन फाइंड आउट करना है तो ग्रॉस माइनस नेट करना। तो ये फर्स्ट प्रोसेस हुआ। फिर मैंने कहा था सेकंड डोमेस्टिक और नेशनल का डिफरेंस। देखो ना, डोमेस्टिक के लिए मैंने क्या कहा था? डोमेस्टिक टेरिटरी, जिसमें चार चीजें अपन ने इंक्लूड की थी, याद है ना? हाँ, कौन कौन सी? नंबर 1 पॉलिटिकल फ्रंटियर, नंबर 2 एम्बेसीज ऑफिस, नंबर 3 एयरक्राफ्ट शिप, नंबर 4 वो इंटरनेशनल ओशियन में बनने वाली चीजें। तो ये सारी चीजें, दीज आर द डोमेस्टिक टेरिटरी। नेशनल नॉर्मल रेजिडेंस की इनकम होती है। इन दोनों का क्या डिफरेंस बताया था मैंने? इन दोनों का डिफरेंस में नफिया, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड की बात की थी अपन ने। तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड। अब मुझे अगर डोमेस्टिक बनाना हो तो नेशनल में से NFIA माइनस होता है, और अगर नेशनल बनाना है तो डोमेस्टिक प्लस NFIA होता है। ये मैंने तुमको बताया था। खुद NFIA कैसे निकलता है? नेशनल माइनस डोमेस्टिक भी कर सकते हो तुम। और एक और तरीका होता है, अगर ये नहीं है तो फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड माइनस फैक्टर इनकम टू एब्रोड। तो ये थर्ड मैंने कहा था हमेशा प्रोडक्ट ही होता है। क्या होता है बेटा? प्रोडक्ट। फोर्थ NP एंड FC और FC मतलब इन दोनों में क्या डिफरेंसेस होते हैं? NP का मतलब है मार्केट वैल्यू पर कोई चीज, जबकि FC का मतलब है फैक्टर कॉस्ट पर। अब इन दोनों का डिफरेंस क्या बताया था मैंने? NIT, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। क्या बताया था? नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। अब NP और FC का डिफरेंस ये है, तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स। अब इन दोनों में कैसे डिफरेंस का पता चलेगा हमको? तो अगर हमको NP चाहिए तो FC में NIT प्लस होगा बेटा, और यही FC बनाना है तो NP माइनस NIT। तो these are the differences। फिर मैंने तुमको यही कहा था कि अगर ये चीजें हमें सही ढंग से समझ में आ जाती है तो हम डिफाइन बनाना सीख सकते हैं, डेफिनेशंस। जैसे अब देखो, इन चारों चीजों को तुम्हारे सामने लिख रहा हूं यहां पर। जैसे मैंने लिख दिया यहां पर GDP एट NP, ग्रॉस, फिर डोमेस्टिक, फिर प्रोडक्ट, फिर मार्केट प्राइस पर। तो ग्रॉस, डोमेस्टिक, प्रोडक्ट एंड मार्केट प्राइस, अगर इनकी चीजों को तुम ढंग से देखते हो तो समझ में आ गया। ग्रॉस का मीनिंग सम टोटल ऑफ विदिन अ डोमेस्टिक टेरिटरी एट द मार्केट प्राइस। तो इट रेफर्स टू सम टोटल ऑफ मार्केट वैल्यूज ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज व्हिच प्रोड्यूस्ड विदिन अ डोमेस्टिक टेरिटरी ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। ये तो फिक्स है, ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर ऐड कर देना। अब इनके आपस में इन्हीं चीजों से कनेक्शंस निकालना कैसे सीखेंगे, तो कुछ कनेक्शंस निकालना भी मैं तुम्हें
अगर ये चीज 1, 2 एंड 3 ये अगर तुम्हारे माइंड में है तो मैं तुम्हें कनेक्शंस भी बता सकता हूँ। देखो बहुत इजी चीजें हैं, कुछ भी ऐसा टिपिकल नहीं है हमारे पास कि यार कैसे होगा क्यों होगा। तो देखो अभी मैंने जो लिखा था जीडीपी उसी की बात करता हूँ, है ना। जैसे ये रहा जीडीपी एट एमपी, मैंने इधर लिख दिया एनडीपी एट एमपी। अब देखो ढंग से देखो, डीपी एट एमपी सेम नजर आ रहा है, तो डिफरेंस किसका है? ग्रॉस नेट का। और मैंने क्या बताया था अभी भी, ग्रॉस नेट का डिफरेंस क्या होता है? डेप्रिसिएशन। तो यहाँ ऐड हो जाएगा डेप्रिसिएशन। ये लो बन गया फॉर्मूला, ये नहीं बना है। तो हम ऐसे सारी चीजें बनाना सीख सकते हैं। तुम्हारे नोट्स में सारे बहुत सारे अवेलेबल करवा रखे हैं, ढंग से देखना। सेम चीज चाहिए, लेकिन यहां मैंने दे दिया एनएनपी एट एफसी। अब दो डिफरेंस आ गए, बल्कि तीनों आ गए बेटा। एन है ग्रॉस चाहिए प्लस डेप्रिसिएशन करना पड़ेगा। नेशनल है डोमेस्टिक चाहिए माइनस एन एफ आई ए करना पड़ेगा। एफसी है एनपी बनाना है तो प्लस एन आई टी करना पड़ेगा, है। तो जो हम चीजें सीखते हैं बेटा उसी को ही अप्लाई करना है। ये देखो हमारा फॉर्मूला तैयार हो गया। तो यहां पर एक सिंपल सी बात यही है, हम इस चैप्टर में यही चीज सीखते हैं कि डिफाइन कैसे बनाई जाएगी और आपस में फॉर्मूलाज कैसे बनाए जाएंगे इनके कनेक्शंस के द्वारा। जैसे एक दूसरा लेता हूं मैं एग्जाम्पल के तौर पे। अब जो यहां पर लिखा उसी को ले लेता हूं, चलो इसको हटा देंगे। एनएनपी एट एफ मैंने तुम्हें बताया था, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड नेशनल इनकम। इसी को हम नेशनल इनकम भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा हम लोग? नेशनल इनकम। अब जब हम इसको नेशनल इनकम कहते हैं, यानी कि नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, क्या डेफिनेशन बनेगी? इट रेफर्स टू सम टोटल ऑफ नेट है तो क्या होगा? ग्रॉस सेम डेफिनेशन। इट रेफर्स टू सम टोटल ऑफ फैक्टर्स इनकम। फैक्टर कॉस्ट है, मार्केट वैल्यू तो नहीं बोल सकता ना, तो फैक्टर्स इनकम बाय, अब यहाँ पे एन है नेशनल यानी नॉर्मल रेजिडेंस, तो बाय नॉर्मल रेजिडेंस ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर एक्सक्लूडिंग डेप्रिसिएशन। मैंने तुमको बताया था ये बात कि अगर नेट हो तो हम एक्सक्लूडिंग डेप्रिसिएशन बोलेंगे और ग्रॉस है तो हम लोग बोलने की जरूरत नहीं तो इंक्लूडिंग डेप्रिसिएशन भी बोल सकते हैं। अब इसी से अगर मुझे फॉर्मूले बनाने हैं बेटा, है तो फॉर्मूलाज कैसे बनाएंगे आप खुद देखो। मुझे क्या चाहिए? एनएनपी एट एफसी। मान के मेरे पास है जीएनपी एट एमपी, जी से एन माइनस डेप्रिसिएशन। एन सेम है, पीपी वो तो हमेशा ही सेम होता है। अब क्या चाहिए? एफसी। देखो फोर्थ पॉइंट को मैंने क्या लिखवाया था? फॉर एफसी एमपी माइनस एनआईटी। तो ये सिंपल सी चीजें, इस पूरे चैप्टर में हमको यही सब कुछ सीखना पड़ेगा। अगर ये चीजें तुम ढंग से सीख जाते हो तो कहीं से भी कोई सी भी चीज यानी कि आपस में कनेक्ट करना, डेफिनेशन बनाना, सब कुछ सीख सकते हो। और ये टोटल 8 चीजें हैं। कौन कौन सी? जीडीपी एट एमपी, जीएनपी एट एमपी, जीएनपी एट एफसी, जीडीपी एट एफसी। इसी तरह से यहाँ एन हो जाएगा सब कुछ। एनडीपी एट एमपी, एनएनपी एट एमपी, एनडीपी एट एफपी, एमपीएफसी कोई भी पहले ले लो, एनएमसी वो तो ऊपर भी ले लिया था, एनएनपी एट एफ से लेना है ये देखो। तो ये 8 ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जिनके आपस में हम कनेक्शंस यानी कि ये फॉर्मूलाज, डेफिनेशंस उन चीजों से बना सकते हैं जो मैंने तुम्हें बेसिकली शुरुआत से बताई थी, जो अभी अभी बोर्ड पर भी बताई मैंने शुरुआत से। तो इन चीजों को तुम्हें सीरियसली सीखना है, क्योंकि नेक्स्ट चैप्टर में जो हम चीजें पढ़ेंगे नेक्स्ट वीक में, इन्हीं के साथ फॉर्मूले आपस में कनेक्ट करना और कैलकुलेट करना, एस्टिमेट करना नेशनल इनकम को, ये सब कुछ हम सीख जाएंगे। तो बेटा तुम्हें इसी चीज पर फोकस करना है, कैसे भी करके ये सारे सारे फॉर्मूले तुम्हें आ जाने चाहिए। अगर ये फॉर्मूले आ गए तो समझ लो तुम सब कुछ सीख गए। इज दैट क्लियर? ढंग से ध्यान रख के सीखो।